नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR की जो एक्सरसाइज चल रही है, उसको लेकर जब अब हम लोगों ने जब बोलना शुरू किया और हम जैसे लोग, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जैसे लोग, अजीत अंजुम जैसे लोग जो तमाम खुलासे इस समय ग्राउंड पर कर रहे हैं, हम उनका विश्लेषण कर रहे हैं। उसके बाद अब चुनाव आयोग को मजबूरीवश कुछ न कुछ क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन नहीं है, बल्कि डंके की चोट पर यह कहना कि जाओ तुम लोग बोलते रहो, लेकिन हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम तो बिहार का चुनाव चुराएंगे ही। एक ऐसे ही दावा चुनाव आयोग ने किया है और उसका ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहती हूं। और उस भाषा पर मत जाइए, लेकिन उसके अंदर की खबर को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर दिखाते हैं कि क्या कहा है चुनाव आयोग ने। ये देखिए, बिहार SIR 94.68% electors covered, 7 days left. List of forms which couldn't be collected being shared with the political parties. Full 1 month for political parties and electors to rectify draft electoral roll after its publication on August 1st. ये क्लैरिफिकेशन चुनाव आयोग ने दिया है। और इसके अलावा 2-3 परसेंटेजेस मैं अब आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी, अगर वो तैयार है तो उसको दिखाइएगा कि चुनाव आयोग ने इस पर क्या पाया। ये देखिए, 1.61% इलेक्टर्स फाउंड डिसीज्ड, यानी कि 1.61% मतदाता मृतक पाए गए। 2.3% परमानेंटली शिफ्टेड, जो कि बिहार से परमानेंटली शिफ्ट कर चुके हैं। 4.67% इलेक्टर्स नॉट फाउंड एट देयर एड्रेस, यानी कि 4.6% ऐसे मतदाता है जो कि अपने एड्रेस पे पाए नहीं गए हैं। तो इन दावों का क्या मतलब है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इन दावों से क्या ये हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि चुनाव आयोग को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डंके की चोट पर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमने न 94% बल्कि 95% चुनाव को चुरा लिया है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट, जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका स्वागत है। और चुनाव आयोग का जो ये दावा है 94.68% इलेक्टर्स कवर अप हो गए हैं, और जो एक संख्या है अलग अलग कि इतने डिसीज्ड, इतने नॉट फाउंड, इतने परमानेंटली शिफ्टेड, इन दावों का क्या मतलब है? जी जी सर। जी नीलू जी, ये मैंने इसका प्रिंट आउट निकाला हुआ है, हमारे दर्शक देख सकते हैं। जो इलेक्शन कमीशन का 18 तारीख का जो है प्रेस रिलीज, उसमें ये जो आपने आंकड़ा बोला है, जो इलेक्शन कमीशन दावा कर रहा है 94.68% कहते हमने कर लिया सब कुछ, तो चुनाव तो लूटा गया। कैसे? अब वो बोलता है कि इसमें जो इलेक्टर नहीं है, electors not found at their addresses so far. It is bold. You can see the viewers can see. हमारे दर्शक देख सकते हैं। तो उसमें 36,86,971, करीब 37 लाख वोटर, 3.7 मिलियन वोटर, उन्होंने ये कह दिया कि वहां मिले नहीं है। अब पहली बात तो उनका बिलो गया नहीं है। मान लो वो पहले गया, फिर दोबारा गया, फिर 3 दफा गया है। 3 दफा जाने से भी, क्योंकि कोई बंदा चाहिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वोटर वहां मतदाता चाहिए, ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन दैट प्लेस, वो महीना बाहर नहीं जा सकता। कहा? ये इलेक्शन कमीशन के वो हुक्म से बांधा हुआ है। Who says that he should be available all the 24 hours at his house? तो ये तो 3.7 मिलियन वोटर तो ऐसे निकाल दिए, जो वोटर निकाल ही नहीं सकता इलेक्शन कमीशन। और जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वो भी इस पे मूक दर्शक बनी हुई है। ये उन्होंने तो संज्ञान लेना चाहिए था। सुओ मोटो के अगर ऐसे आप विज्ञापन दे रहे हैं, इसका मतलब पहले उन्होंने आधार कार्ड से जो उन्होंने राय दी उसको तो माना ही नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है, आपके पास भी है, हमारे पास भी बहुत विशेषज्ञ है। वो बराबरी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो मूक दर्शक है, मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इलेक्शन में से नीचे ले आना। आप देख लेना चाहे कुछ भी, क्योंकि जब आप ऐसी बातें। फिर दूसरा ये बोलता है, जो बड़ी बात है कि इसने चुनाव चोरी किया है, चुनाव डाका डाला है। इसमें लिखा है अपने ट्वीट में, ये प्रोबेबली शब्द नहीं यूज कर रहा। इसमें लिखा है प्रोबेबली डिसीज्ड इलेक्टर। इसको पता नहीं है वो मृत हो चुके हैं या नहीं, शायद वो मृत हो चुके हैं, ये लिखा है। यू कैन रीड इट वेरी वेल। हमारे यानी दर्शक कि पढ़ आप ये सकते हैं। कह रहे हैं कि प्रोबेबली शब्द का जो ये इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने स्पेशल ये इंटेंसिव देखा,
एक्सरसाइज किया तो प्रोबेबली शब्द की तो कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस शब्द को जगह नहीं इस्तेमाल होनी किया चाहिए। आयोग। ये जी फिर इसका कारण ना यूज करने का कि हम ऐसे बोल दो बस। फिर कोई बोलेगा नहीं ये तो वृत्त नहीं है, बोलेगा हमने प्रोबेबिलिटी लिखा था ना। दिस शोज कि इट इज नॉट ए special revision, it is not intensive revision, it is not even a revision, because even in the revision you have will to have, मैं डॉक्टर हूं, मैं बोलूं शायद ये मर गया है, ये फिर मेरे को डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है अगर मैं शायद ही बनना है। शायद तो फिर उसके रिलेटिव को भी मालूम होगा शायद मर गया हो। सो प्रोबेबली डिसीज का 12,71,414, 1.8% जो आपने दिखाया आंकड़ा, 1.61% ऐसे निकाल दिया। उसके आगे प्रोबेबली परमानेंटली शिफ्टेड, इसको कोई मालूम नहीं है सचमुच में वहां से चला गया या नहीं। इसमें भी उसको शंका ही है कि किसी को भी लिख दो, जब कोई बोलेगा झगड़ा पड़ेगा, हम बोले नहीं कि हमने प्रोबेबली लिखा हुआ है। ये भी कोई नहीं देखेगा, क्योंकि हमारी कोर्ट तो अब न्याय की पहली पट्टी बंदी होती थी, अब वो पट्टी तो खोल दी, लेकिन अब तो पट्टी बगैर बांधने से भी न्याय अंधा है। कानून तो पहले ही बोलते थे लोग कि कानून तो अंधा होता है, कानून सुजाका नहीं होता। अब तो बिल्कुल ही अंधा हो गया। अब जब वो प्रोबेबली लिखता है इंटेंसिव रिवीजन में अपनी बार बार, ये कल भी उसने जारी किया था, ये मेरे पास सभी है, मैंने फिर प्रिंट ही निकाल दी। ये उसने ये भी जारी किया था, 3 दिन से जारी कर रहा है। तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये पता नहीं चल रहा कि क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? क्या उनको सुओ मोटो नोटिस लेके जो 1950 का जो अपना मतदाता प्रतिनिधि जन प्रतिनिधि कानून है उसका इतना हनन कर रहा है, तो क्या उसको सजा नहीं देनी चाहिए थी? 4.67%, 2.3% और 1.61%। इसके आगे क्या लिखता है? इलेक्टर्स आइडेंटिफाइड एज अनरोल्ड एट मल्टीपल प्लेसेस, इसको डेफिनेट लिखता है। ये जो कई कई जगह पे हैं उनका नंबर है, वो है 0.7%, 5%। इसके आगे लिखता है इलेक्टर्स नॉट ट्रेसेबल। नाउ आई कम टू इलेक्टर्स नॉट फाउंड, इलेक्टर्स नॉट ट्रेसेबल, इलेक्टर्स नॉट ट्रेसेबल जो मिले ही नहीं, पक्का ही नहीं मिले, वो तो केवल 0.01% है, 0.01। लेकिन क्योंकि इसने काटने से बहुत बड़े, अपने आका के कहने से, वो आका के कहने से काटने थे, तो प्रोबेबली डाल के ये 3.93% तो ये प्रोबेबली डाल के काट लिया शायद, और 4.67% ये डाल के काट दिए कि वहां हमें मिले नहीं जी। भाई आपको नहीं मिला तो वो इलेक्टर कैसे नहीं हुआ, वोटर कैसे नहीं रहा? क्या आपका कोई वादा हुआ है? ये तो इलेक्शन कमीशन तो छोड़ो, अगर कोई समन भी लेके आता है कोर्ट का, कई दफा नहीं होता घर में, आप 24 घंटे वो जेब में बन के, वो उसने कोई काम नहीं करना। सो नहीं, लेकिन इसलिए डॉक्टर साहब चुनाव आयोग ने ये भी कहा ना कि भाई जो लोग नहीं पाए गए उनकी लिस्ट हम पॉलिटिकल पार्टीज को दे देंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा जो चुनाव आयोग ने अपने नहीं नहीं ट्वीट में मैं, लिखा? हाँ मैं बताता हूँ, तो जो नहीं मिले हम पॉलिटिकल पार्टीज को दे देंगे, ये भी इसमें भी झोल है। हाँ, इसमें ये झेल देखिए, ये क्या है? दूसरा दूसरा जो लाइन है इसका, लिस्ट ऑफ हाँ, फॉर्म्स व्हिच कुडंट बी कलेक्टेड बीइंग शेयर्ड विद द पॉलिटिकल पार्टीज एंड नो नो 1 मंथ फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू रेक्टिफाई द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल। जी सर। हाँ सुनिए, विच कुड नॉट बी कलेक्टेड, ये कलेक्टेड फार्मों में से है। दिस इज नॉट के विच कुड नॉट बी कलेक्टेड, दिस इज जिनका वो बोलता है जो मिला नहीं है उसका, क्योंकि ये तो बोलता है उन फार्मों का डिटेल है, ये जो फार्म अभी कलेक्ट करने रहते हैं, अभी तो 5.2% रहते हैं केवल, बाकियों का तो ये डिटेल दे दिया। अब जो हम बोलते हैं कि वो कहता है कि जो हमने हमें नहीं मिले वो बता दें, मान लिया वो बता देंगे, चलो ये भी मान लेते हैं। वो किसका मान लेंगे? जो बीजेपी वाले हैं 4 लाख उनका वॉलंटियर लगाया होगा, वो बता देगा और बता देगा। ये भी बात जो नाइन ने जो हर रोज वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक न्याय कर रहा हूं, मैं सबको समय दे रहा हूं, सबको निष्पक्षता से काम कर रहा हूं, ये पक्ष के लिए, पक्षधर बनने के लिए ये बातें दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर बीजेपी और जो 18 जो लोग, उन्होंने कितने लाख बोला है, ये 18 लाख, इन 18 लाख से प्रोबेबली शिफ्ट में से अगर वो 10 लाख और जोड़ना चाहें तो जुड़वा लें, बाकियों को तो हम सुनेंगे नहीं। और जुड़वाने के लिए कर रहा है,
नीलू जी आप सोचिए, ये 7.9 मिलियन 79 लाख वोटर बनते हैं। 7.9 मिलियन मीन्स 31,500 वोटर्स पर कॉन्स्टिट्यूंसी। अगर 31,000 31,500 वोट 31,500 वोटर आपने इधर उधर कर दिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो विनिंग मार्जिन तो कॉन्स्टिट्यूंसी में दसों हजारों में से होता है, कोई कोई कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जो इतना ज्यादा हो। तो इसलिए जो मैं ये कहने को मेरे को कोई झिझक नहीं है कि 243 सीटें हैं, पद हैं उसके, जो है बिहार की असेंबली, उसका लूट हो गया। वो पद इन्होंने लूट लिए क्योंकि 31,500 वोट मत हर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे चुरा लिए गए हैं। जब वो चुरा लिए और किसी के पक्ष में और डालने के लिए, पक्ष में करने के लिए 18 लाख वोटरों का और झोल रख दिया कि कोई बात नहीं भाई, बीजेपी वाले आओ, जेडीयू वाले आओ, ते लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के वोटर की तो ना तो उनके पास इतने बंदे हैं ना उनकी बात सुनेंगे, क्योंकि नौकरी तो ये करते हैं अब ऊपर वालों की ना। अब तो इलेक्शन कमीशन की बात है ना, जेडीयू की करते हैं ना नौकरी, तो ऊपर एनडीए की करते हैं। तो इसलिए इसमें जो ये कहा है, लोगों को दिखाने के लिए कहा है। अगर मैं एक बात नीलू जी कहता हूं, क्योंकि हमारा टाइम भी आपको जितना है होने वाला है, बड़ी बात ये है, मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग जो है वो बहुत ईमानदार है, मान लीजिए कि वो बहुत निष्पक्ष है, मान लीजिए कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कर रहा है वो बड़े ही अच्छे काम के लिए कर रहा है, बहुत ही शुभ काम वो कर रहा है देश के लिए, ये मान लेते हैं। तो फिर उसको जो बताता है कि भाई आप तो हवनी ठीक नहीं कर रहे, आप तो वहां पंडित है ही नहीं है, जिसका आप बोलते हैं कि वो तो पंडित था वहां, तो फिर तो देखे ना भी ये क्या हो रहा है। वो हर बात पे पर्दा पा रहा है, जो वहां धांधली हो रही है, जो वहां लूट हो रही है, जो वहां डाका डल रहा है, उस पे धांधली डाल रहा है। जो भी उसके डाके को उसको बताने की कोशिश करता है तो उसको सजा दे रहा है। कितने ही बीबों की तनख्वाह बंद कर दी इसलिए कि आपने झूठे चढ़ाए क्यों नहीं। उनकी तनख्वाह इसीलिए बंद की है कि आपने इतने परसेंट अपलोड नहीं किए। और अपलोड करने के लिए आता है बीएलओ का जो ईआरओ है या कोई और है, एईआरओ है, बोलते हैं आपको किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा बयानबाजी करता है कि हमने दो दो फॉर्म दिए हैं, बोल देता कि जी हम जल्दी थी, हमने सोचा तो दो दो देने का था, हम एक ही दे पाए हैं। 10 तारीख तक तो 7.9 मिलियन 79 मिलियन फॉर्म छपे हैं, वो तो फिर एक एक ही जाएगा, दो तो जाएंगी नहीं। आपकी नहीं दी किसी को, तो बोल देता कि हम अब जब। हाँ जी बोलिए। नहीं सर, इसका मतलब ये है, मैं बस एक दो सवाल और करूंगी कि ये जो दावा हाँ किया है चुनाव आयोग ने, ये क्या हाँ, डंके की चोट पर चोरी का दावा है कि भाई हमने 95% बिहार का चुनाव लूट लिया है? बिल्कुल चोरी का दावा है, बिल्कुल चोरी का दावा है। मैं क्यों बता रहा हूँ, और उसमें अगर कोई गुंजाइश है थोड़ा बहुत अंतर होने की, उसका भी इसने पूरा पूरा प्रबंध कर लिया है। कैसे, जब अपलोड किए हैं उनमें एक लाइन लिख दी कि अगर आपने कोई दस्तावेज नहीं दिया तो बीएलओ को दे दो। जिसका काटना है उसको बोल देंगे कि बीएलओ को दस्तावेज नहीं दिखाया, जिसका, क्योंकि इलेक्शन लॉ में लिखा है कि बीएलओ सर्टिफाई होगा तो ठीक है। तो दूसरा बीएलओ का जो भी उसका अधिकारी है, तो दूसरे का मान लेंगे कि हम सेटिस्फाई हो गया, दूसरे को बोलेंगे नहीं जी इसने तो दिया नहीं है। झूठे फार्म उसने इसीलिए अपलोड किए हैं, इसीलिए मैं आपकी बात को समर्थन कर रहा हूं कि 95% आप तो 95% बोलते हैं, मैं कहता हूं 100% चुनाव लूटा जा चुका है, क्योंकि 95% का मतलब है 25,000 वोट पर कॉन्स्टिट्यूंसी लूटी जा चुकी है। 31,000 टोटल लूटनी है, वो तो सब सब तो फैसला हो गया है। अभी तो मार्जिन और दिया है कि अगले नहीं, मैं आपने आपको बड़ी मार्जिन बात बढ़ाना कही, हो। मैं आप ही की बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा दिया। आपने ये कहा कि 100% बिहार का चुनाव लूट लिया गया है और हाँ पर कंस्टिट्यूएंसी 25,000 वोट्स में हेराफेरी हुई है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, कह रहा हूं, बिल्कुल कह नहीं, रहा हूं। डेटा को क्यों कहेंगे कह डॉक्टर रहा हूं? गर्ग,
नहीं, मैं ये क्यों पूछा जा सकता है हाँ, ना, अगर जब आप ये कहेंगे तो इस डेटा पर पूछताछ हो सकती है कि आपने ऐसा कैसे कहा, तो मैं इस बता रहा डेटा हूँ, पर कैसे आए, बस खाली इतना बता दीजिए। मैं ये डेटा अपने तरफ से नहीं दे रहा, ये जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है ये 18/7 का है। उसके प्रेस रिलीज में लिखा है, क्या लिखा है कि 36,86,971 वोट 4.67% वो हैं जो इलेक्टर्स वहां हमें मिले नहीं है, जबकि वो ये बात नहीं कर सकता। उसका काम है देखना। अब हम पॉलिटिकल पार्टियों को दे देंगे। पॉलिटिकल पार्टियों का क्या मतलब है? जो कि इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है, अगर उसके पास अपने पॉलिटिकल पार्टी तो अपने हित से करेगी काम। एनडीए अपने झूठे डाल सकती है, इंडिया अपने झूठे डाल सकती है, दबाव डाल सकती है। वाई शुड ही पॉलिटिकल पार्टी तो वॉच डॉग होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव पार्टिसिपेंट। सो ये 36,86,971 तो ये हो गई। दूसरा प्रोबेबली डिसीज्ड इलेक्टर, प्रोबेबली उसको मालूम नहीं है, मतलब उसका नाम तो काट ही दिया, वो है 12,71,414। फिर उसके बाद इलेक्टर्स आइडेंटिफाइड एज एनरोल्ड एट मल्टी सॉरी प्रोबेबली परमानेंटली शिफ्टेड इलेक्टर्स, प्रोबेबली शंका है, वो है 18,16,306। ये 18, 12, 30, 30 और 36, 66, 66 और 1, 67, 67.5 लाख, 6.7 मिलियन तो चोरी हो गया वोट। जब 6.7 मिलियन हो गया, 243 सीटें हैं, तो 25,000 का आंकड़ा तो हो ही गया। 25,000 के हिसाब से 6 पर पूरा ही बनता है। मैंने तो ऐसे अंदाजे से बोला था, ये बनता ही 25,000 है। मतलब आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो चुनाव आयोग ने अभी तक दावा किया है, आप कह रहे हैं कि हाँ 100% चुनाव लूट लिया गया है और पर हाँ, कंस्टिट्यूएंसी 25,000 वोटों में हेराफेरी की गई है। एवरेज ऑन द एवरेज, हाँ। ये देखिए, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, जो उसके पास अधिकार नहीं है कि वो गया एक दफा, पहले तो उनके गए नहीं है, वो हमारे पास सबूत है। तो अजीत रंजन जी ने तो, बाकी अखबारों ने तो इतना काम कर दिया, अब उनको मुंह छुपाने की। इसीलिए मैं आपको, आपके लिए और अपने दर्शकों के लिए बोलना चाहता हूं, आपके दर्शकों के लिए, कि मैं आज ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवाई साहब को एक लेटर लिखने वाला हूं, जिसमें ये आंकड़ा भी दूंगा, जिसमें मैं जो इलेक्शन लॉ है वो भी दूंगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन 326 की बात करता है इलेक्शन कमीशन, वो भी दूंगा, जिसमें इलेक्शन रूल 1960 है उसका भी पूरी सेक्शन प्रोड्यूस करके कि ये देखिए माननीय न्यायाधीश जी, मुख्य न्यायाधीश जी, ये बात को देख तो लो, चुनाव का लूट हो रहा है, देश की प्रजातंत्र का लूट हो रहा है। मैंने आज ही फैसला किया हुआ है, आज रात को ईमेल हो जाएगा वो लेटर। आई एम श्योर कि मैंने ये लिखना है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि मैं तो लेट तक भी काम करता रहता हूँ, बताइए। क्योंकि मेरे को लगता है, मैं ऐसे दावा नहीं कर रहा, मेरे को लगता है कि लूट लिया चुनाव। हाँ जी, आप बताइए। बस ये मेरा आखिरी सवाल है डॉक्टर गर्ग कि अगर आपको ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपका भी कह रहा है, जो चुनाव आयोग ने दावे किए हैं उसके मुताबिक आपने कहा कि 100% चुनाव लूट लिया गया है और औसतन ऑन एन एवरेज पर कंस्टिट्यूएंसी यानी कि 243 असेंबली सीट्स हैं और उसमें हर कंस्टिट्यूएंसी में 25,000 के करीब ऑन हाँ एन जी, एवरेज वोट्स लूटे गए हैं। तो हाँ फिर जी, चुनाव में अब बचा क्या है? क्या ये चुनाव कुछ खाली चुनाव नाम के लिए हो रहा है? क्या हम आज इस बात हाँ, को एक्सेप्ट कर ले कि ये चुनाव केवल नाम का चुनाव है और ये पूरा चुनाव बीजेपी के झोली में जाने वाला है? बिल्कुल। मैं तो ये कहने से मेरे को कोई झिझक नहीं है, क्योंकि इसने अपने मेथड और तेज कर लिए। पहले मेथड थोड़े इतने तेज नहीं थे, अब इसने और तेज कर लिया अपने हथियार। इलेक्शन कमीशन साइयाब है कोतवाल, तो डर काहे का। तो दोनों मिले हुए हैं, कोई निष्पक्षता का नाम निशान नहीं रहा। ये देश का गणतंत्र लूटा जा रहा है, बिहार का चुनाव लूटा गया। कोई बोले, कोई माने, कोई ना माने, अगर कोई कुछ सीटें विपक्षी दल को मिलेंगी, वो इसलिए मिलेंगी कि यार इसका थोड़ा बहुत तो ऐसे लगे कि हाँ यार इनको भी मिल गई। बोलने के लिए जगह ढूंढते हैं। लूटने वाले, डाका डालने वाले अपना बचाव करने के लिए, बताने के लिए कुछ सीटें उनको देंगे कि ये देखिए जी, हम तो ये जो इसमें लिखा है ना कि विपक्षी दलों को बोला जा रहा है 1 महीने में आप पेश कर दो, वो यही है। तो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि नहीं तो अजीत रंजन पे एफआईआर नहीं हो सकती थी, नहीं तो बीएलओ की जो वेतन था वो रोका नहीं जा सकता था, नहीं तो जो बीएलओ ऐसे फर्जरी कर रहे हैं
उनको सजा देनी चाहिए थी। जे नहीं तो जो ईआरओ एईआरओ जो भी उनका अधिकारीगण कह रहे हैं, वीडियो में सुन रहे हैं उसमें, तो वो जो थे उनको सजा मिलनी चाहिए थी कि जी आप ऐसे ही घर के घर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो इलेक्शन कमीशन माफी मांगता लोगों से, सॉरी फील करता कि मैं 2-2 फॉर्म नहीं दे पाया, वायदा मैंने जरूर किया था, लेकिन मैं तो 10 जुलाई तक केवल 1 फॉर्म ही दे पाया हूँ, मेरे से तो प्रिंट ही नहीं हुए फॉर्म। बोल देता ना, हम कोई उसको कुछ नहीं कहने वाले थे कि अगर वो बोल देता ईमानदारी से कि जी मेरे पास टाइम नहीं रहा, मैं दे नहीं पाया, अब मैं एक-एक फॉर्म ही दूँगा। हमें कोई इतराज नहीं था कि ठीक है एक-एक फॉर्म दूँगा, जो भी घर में हम फॉर्म लेंगे जिसका, उसको एक कागज़ पे वो लिख लेगा कि फॉर्म दिया, बस साइन मार देगा हमारा बीएलओ, कोई इतराज नहीं, पावती होगी। बिल्कुल। नहीं तो मैं फॉर्म एक-एक दूँगा, जितने फॉर्म आ जाएँगे उनकी लिस्ट बना के उसकी पावती नीचे भेज दूँगा कि आपके सबके फॉर्म आ गए। चलिए, अब इससे नहीं तो मैं दुर्भाग्यपूर्ण वेबसाइट में और क्या डाल दूँगा, बात। वेबसाइट में डा सो उसकी ईमानदारी पे पूरे के पूरे शंके हैं, जो हमारे पास तरीके हैं, सीमित समय में काम करने के, सीमित साधनों से काम करने के, वो भी वो यूज़ नहीं कर रहा, जिसका मतलब वो डाका ही डाल रहा। चलिए, अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या बात हो सकती है, लेकिन हम और आप अपना सिर्फ काम कर रहे हैं, लगातार बोलने की, लोगों के बीच में जाकर बताने की, विश्लेषण करने की, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जैसे आपने करके बताया, उसको भी करके बताया। अब लेकिन अगर इस पर भी न जनता की आंख खुल रही है, न विपक्षी दलों की आंख खुल रही है, तो फिर और कोई चारा नहीं बचता सिवाय इसके कि अपने आंखों के आगे आप अपना लोकतंत्र लुटता हुआ देखेंगे और हम बेबस और लाचार बन के खड़े रहेंगे। आपका बहुत हाँ, बहुत ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। लेकिन थैंक यू। जनता जी, जनता की आँख तो फिर भी खुल रही है। जनता को मैं फिर भी कहूँगा, जनता की खुल रही है। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर गर्ग, थैंक यू वेरी मच।